श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे राजा परीक्षित, द्वेष के कारण उनकी जो जितनी रानियां थी सब उस बच्चे को विष दे करके मार डाला। राजभवन में हाहाकार मच गया। उनकी पत्नी चित्रकेतु खूब रोई, इतना रोई कि जो है पूरे राज्य में जो है शोक फैल गया। और ईमानदारी से द्वेष के कारण उन रानियों में कटुता आ गई, उनकी बुद्धि फेल हो गई, इसलिए उसको विष दे करके मार डाला। चारों तरफ जब शोक का विस्तार हो गया तो उसी समय जो है अंगिरा मुनि नारद जी के साथ वहाँ फिर प्रकट हो गए और विलाप करते हुए चित्रकेतु को समझाने लगे कि हे राजा, कोई किसी का कुछ नहीं होता है। जैसे पानी का धारा बह रही है, पानी के धारे में सब तिनके इकट्ठे होते हैं और एक झोंके से सारे तिनके जो है छिन्न भिन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार से इस संसार में प्राणी एक बीज में से दूसरा, दूसरे से तीसरा, एक क्रम चलता रहता है, एक क्रम टूटता नहीं। हे राजा, बहुत थोड़ी देर पहले मैं तुम्हारे पास तुम्हें ज्ञान देने के लिए आया था, तब तुम पुत्र के लिए तड़प रहे थे, तुम्हें पुत्र की झंखना थी। यदि उस समय मैं तुम्हें ज्ञान देता तो ज्ञान तुम्हें पछता नहीं, लेकिन अब वही ज्ञान देने फिर आया हूँ। प्रत्यक्ष देख लो, इस संसार में जीव का यही क्रम है कि कोई किसी का नहीं होता है। अब ज्ञान देने आया हूँ तो ये ज्ञान आपको पचेगा। आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं। मैंने कहा था कि तुम्हें पुत्र तो अवश्य होगा, हर्ष भी कराएगा, शोक भी कराया था। और जब ये पैदा हुआ था तो आप कितना दान पुण्य किया था, आप याद कीजिए। ये धन, घर, संपत्ति, राज, सेना सभी के लिए लागू पड़ता है कि ये सब जो है काल्पनिक है, मिथ्या है, आज है कल नहीं रहेगा। इस प्रकार से कह रहे हैं कि उनको उपदेश दिया तो उनका थोड़ा नहीं कि रोना तो शांत हुआ, लेकिन पूर्ण रूप से उनको बोध नहीं हुआ। तब नारद जी ने कहा, हे चित्रकेतु, चलिए मैं आपके इस बच्चे के जीव को इसके शरीर में बुला दे रहा हूँ। आप ही पूछ लीजिए कि आप उसके कौन हो और आपका क्या है। इस प्रकार से उस जीव के शरीर में नारद जी ने बुलाया। तब उस जीव से पूछे कि भाई तुम बताओ, तुम कौन हो? तुम्हारे पिता तुम्हारे चले जाने से रो रहे हैं, तुम इस शरीर में वापस चले आओ। तो उसने कहा, कौन पिता कौन पुत्र, न जाने कितने जन्मों में मैं इनका पिता बना हूँ और न जाने कितने जन्मों में पिता बने थे। हमारा बस यही मिलना संजोग था, हमने मिल लिया, मिल करके हम इस शरीर को छोड़ करके चले गए। तब उनको शांति मिली। नारद जी ने ब्रह्म विद्या को उपदेश दिया। अंगिरा मुनि के साथ नारद जी ब्रह्मलोक चले गए। उनके ब्रह्मलोक जाने के बाद जो है अपने सारे संशयों काट करके चित्रकेतु जो है भगवान के ध्यान भजन में लग गए। बहुत कठिन उपासना करना शुरू कर दिया। उपासना करते करते भगवान उनका खूब प्रसन्न हो गए और उन्हें विद्याधर की पदवी दी। विद्याधर जब पद मिल गया तो चित्रकेतु आकाश में विहार करने लगे। मुनियों, सिद्धों और चारणों उनकी स्तुति करने लगे, उनका गुणगान गाने लगे चित्रकेतु का। ये महायोगी चित्रकेतु के पास अनेक सिद्धियां थी। एक दिन वो भगवान विष्णु का विमान ले करके घूमने के लिए निकले। घूमते घूमते सिद्धों, चारणों, मुनियों के सभा में शंकर भगवान बैठे हुए पार्वती जी को लेकर के और अपने गोद में बिठा करके बैठे हुए थे। उसी समय चित्रकेतु वहाँ पे आया और उनका उपहास करते हुए कहने लगा, ये देखियो पूरा संसार इनका पूजा पाठ करता है, इनको भगवान परम देव देवादिदेव मानता है और ये साधारण कामियों की तरह पार्वती का आलिंगन करते हुए गोद में बैठाए हैं। इनको लाज शर्म नहीं है। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल को